देखो फर्स्ट रूल तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, कौन सा था? रियल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं अच्छे से देखना, आज इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और धीरे धीरे पता क्या होगा, ये जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं ये सब मिक्स होंगे। 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, तीनों अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो फर्स्ट रियल अकाउंट हो गया, सेकंड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम मात्र खाता। टोटल अकाउंट्स के अंदर जो भी जितने भी तरीके के अकाउंट्स होते हैं उन्हें 3 पार्ट में 3 अकाउंट्स में डिवाइड किया हुआ है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ठीक है। रियल अकाउंट एसेट्स और थिंग्स से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट जिनका रिलेशन किससे होता है, 2 चीजों से, विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको खर्चे, लॉस यानी कि हानि। अब इसमें भी हम डिफरेंस देखेंगे, खर्चे और लॉस क्या होते हैं, प्रॉफिट्स आय और इनकम, हाँ एक ही चीज है, इनकम, ठीक है। इसको आप लाभ बोल दो, लाभ, और इसको हम बोल सकते हैं आय, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब जैसे एक्सपेंस में हमने पढ़ रखा है, एक्सपेंस मींस क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज द एक्सपेंस? 2 चीजें बताई थी, भूल गए इतने जल्दी, कैसे काम चलेगा भाई। एक्सपेंस मतलब कोई भी पेमेंट जो हम पे करते हैं, पहली चीज तो, और क्यों पे करते हैं, रीजन क्या था, क्योंकि हमने सर्विस ली है। इन 2 चीजों को याद रखो बस। किसी से भी अगर मैं कोई सर्विस लेता हूं, ठीक है, चीज नहीं ले रहा हूं, कोई वस्तु नहीं ले रहा हूं, अगर मैं कोई चीज ले लूंगा तब तो मैं कहूंगा एसेट्स है वो। मैंने किसी से मशीन परचेज कर ली तो मैं क्या कहूंगा, वो एसेट्स है। लेकिन मैं किसी से सर्विस ले रहा हूं और इसके बदले में मैं उसे कुछ पे करता हूं तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल देखा था हमने इसमें सैलरी, हम सैलरी पे करते हैं हमारे एम्प्लॉइज को, क्यों पे करते हैं, क्योंकि हमने उनकी सर्विस ली, 1 महीने उन्होंने हमारे यहाँ काम किया, वर्क किया, उसके बदले में उनको कुछ पे करता हूँ। क्लियर है पॉइंट? तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, हम कुछ पे करते हैं जिसके बदले में सर्विस मिलती है। और लॉस में समझना, लॉस का मतलब हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा लॉस हो जाता है जिसके बदले में कोई भी सर्विस नहीं ली जाती। सर्विस तो नहीं होगी लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से पैसे का नुकसान हो सकता है, अमाउंट का लॉस हो सकता है, गुड्स का लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, चोरी हो गई, बताओ चोरी एक्सपेंस है क्या? एक्सपेंस तो नहीं है, हमने क्या चोर की सर्विस ली थी जो उसको हम कुछ पे कर रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो हमारे यहाँ से चोरी हो गई, हमें गुड्स का लॉस हो गया, तो ये आग लग गई, क्या हुआ, क्या हमने आग से सर्विस ली थी? नो, आग लग गई सडनली बिजनेस में, गुड्स जलकर खराब हो गया, कैश जो पड़ी थी हमारे पास बिजनेस में वो पूरी जल गई, तो ये क्या, ये लॉस है। तो ये डिफरेंस होता है एक्सपेंस और लॉस में। दोनों में ही हमेशा हमें क्या करना होता है उसके रूल्स को भी अपन देखेंगे। फिर बात करते हैं प्रॉफिट या इनकम। इन दोनों में फिलहाल आप डिफरेंस नहीं समझ पाओगे, तो इसको सिर्फ इतना समझो, प्रॉफिट या इनकम का मतलब हमें कुछ चीज रिसीव हो रही है, मिल रही है, और क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने अर्न किया है, कमाया है। समझ गए? तो एक्सपेंस या लॉस में तो सर्विस या सर्विस नहीं मिलती लेकिन नुकसान हो जाता है, या हम कुछ पे करते हैं। प्रॉफिट में जैसे देखो, सपोज कीजिए हमने मार्केट से 100 रुपीज की कोई चीज परचेज करी, ठीक है, उसमें हमने 20 रुपए अपने जोड़े और कितने में सेल कर दी हमने उसको, 120 में। ये क्या है, ये प्रॉफिट है कि इनकम है? इट इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ज्यादातर गुड्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन मैंने कहा मैं कमीशन एजेंट के रूप में काम करता हूँ। कौन है हम? एजेंट, कमीशन एजेंट। तो मैं किसी के लिए कुछ वर्क करूंगा तो मैंने वहां से कमीशन कमाया होगा। जैसे मैं अगर किसी का गुड सेल करवा दूं तो उसने मुझे बोला कि जितना भी आप मेरा माल बिकवाओगे, गुड सेल कराओगे, उस पर आपको 5% कमीशन देंगे। मैंने 1 महीने में उसका 10 लाख रुपए का गुड्स बिकवा दिया, तो अब वो मुझे क्या देगा इसके बदले में? 5% कमीशन देगा। तो ये जो कमीशन मिल रहा है ना, ये मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, ये मेरी इनकम होगी। समझ रहे? क्यों? क्या ये प्रॉफिट है? प्रॉफिट का मतलब मैंने क्या बोला, ज्यादातर गुड्स में इन्वॉल्व होता है प्रॉफिट। हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल कर देते हैं, वहां प्रॉफिट आता है, गुड्स के अंदर प्रॉफिट आता है। लेकिन ये चीज जो है ये मैंने अर्न करी है, पता, कमाई है। तो ये रेगुलर थोड़ी होता है? कमीशन रेगुलर, मैं कमीशन एजेंट हूँ, मैंने ये थोड़ी बोला कभी कभार करते हैं। कमीशन एजेंट का मतलब क्या है, उसका काम ही कमीशन के बेस पे काम करना है, समझ में? तो रेगुलेटरी तो सब में रहती है, रेगुलेटरी इसमें भी रहेगी और रेगुलेटरी इसमें भी रहेगी। गुड्स भी हम रेगुलरली सेल करते हैं, अगर हम गुड्स रेगुलर सेल ही नहीं करते तो हम उसको बिजनेस बोल ही नहीं सकते, मालूम है?
हम बिजनेस हैं तो इसका मतलब मैं रेगुलर एक्टिविटीज कर रहा हूं। बताओ मैंने मार्कर सेल कर दिया, क्या मैंने बिजनेस किया? क्या नहीं किया। अगर मैं मार्कर को रेगुलर सेल करूं ना तो मैंने बिजनेस किया। खा समझ में? क्लियर? चलो, तो प्रॉफिट और इनकम के बीच में डिफरेंस समझ गए। प्रॉफिट हो गया, इसमें ऐड किया, इससे मैं सेल किया, कमीशन मुझे मिला, इसका 5% हम कैलकुलेट करेंगे, 50,000 मुझे क्या मिल जाएगा? कमीशन मिल जाएगा। तो ये 50,000 मेरे लिए इनकम हो गई, जबकि ये 20 रुपए मेरे लिए प्रॉफिट था। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहा जाए तो इन दोनों में अपने को कुछ ना कुछ रिसिप्ट होती है। क्या होती है? रिसिप्ट। जबकि यहां पर दोनों में हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ जाता है और इसमें हमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। क्लियर है? अब बात आती है कि ये जो हम रूल पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड होगा? ये तो चीज समझ गए। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनसे रिलेटेड, बिजनेस में जितने भी लॉस होते हैं, बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं और जितनी भी इनकम होती है, इन चार चीजों से रिलेटेड होता है ये अकाउंट। और ये अकाउंट हमें क्या कहता है? इसका गोल्डन रूल देखते हैं। गोल्डन रूल, ये अकाउंट सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिटेड। देखो हम सीख क्या रहे हैं पता है ना? हम जनरल एंट्री सीख रहे हैं। जनरल एंट्री का मतलब क्या? हमें ये पता करना है किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है, बस यही तो जनरल एंट्री होती है। तो ये हमें कौन बताता है क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? ये हमें रूल्स बताते हैं। तो कल हमने रियल अकाउंट का रूल पढ़ा जिसने हमें एसेट्स और थिंग्स के बारे में बताया, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट। आज हम दूसरा रूल पढ़ रहे हैं नॉमिनल अकाउंट, जो हमें इनके बारे में बताएगा, इनमें से किसको डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है। ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं उन्हें हमेशा डेबिट किया जाता है, याद रखना। शॉर्ट में इसको याद रख सकते हो, एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। समझ गए? सिंपल सा रूल है। बताओ सैलरी पे करी, एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है, पे किया। सैलरी रिसीव हुई, इनकम। तो इनकम का मतलब रिसीव होना, और एक्सपेंस में हम कुछ ना कुछ पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? सर्विसेज के रिगार्डिंग पे करते हैं। ठीक है, इनकम क्यों होती है? हमने अर्न करी होती है, कमाई होती है, वो इनकम होती है मान लिए। ठीक है, हिंदी में अगर इसे कहें, इंग्लिश वाले लिख लो इसको फटाफट रूल को, हिंदी वाले ही लिखेंगे, समस्त खर्चों व हानियों को डेबिट करो तथा समस्त आय व लाभों को क्रेडिट करो। ठीक है, तो बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होंगे सबको डेबिट करना है, लॉस होंगे डेबिट करना है, इनकम या प्रॉफिट होंगे उसको क्रेडिट करना है। फटाफट उतारिए, फिर इसके ऊपर अपन देखते हैं आज कुछ एग्जांपल्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट, सैलरी पेड ऑफ ₹10,000, सैलरी पेड ऑफ ₹10,000। अब ध्यान से देखना, रहने दो। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो स्टेप वही फॉलो करने जो मैंने आपको कल बताए थे। सबसे पहले क्या करना, अपने को ये देखना है कि कम से कम दो साइड कौन सी अफेक्ट हो रही है। जब हम सैलरी पे करेंगे तो हमने कहा एक तो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी, यही है एक्सपेंस का नाम। तो जिस नाम से हम एक्सपेंस करते हैं, एक तो उसका नाम हमारे बुक्स में ओपन हो जाता है, हमने कहा सैलरी। और दूसरा बताओ, सैलरी जब पे करेंगे तो हमारे यहाँ से कैश जाएगी, पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बस ये पहले तो ये चीज को एनालिसिस करना आना चाहिए अपने को कि उस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। हमने कहा सैलरी एक तो अफेक्ट हो जाएगा और दूसरा हमारे यहाँ से कैश जाएगी। ठीक है, दोनों के नाम से अकाउंट ओपन कर दो। अब बताओ सैलरी पे कर रहे हैं, इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस चुका रहे हैं ना, भुगतान कर रहे हैं। तो हमने कहा सैलरी पे कर रहे हैं, इसलिए हो गया हमारा एक्सपेंस। और एक्सपेंस से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो हमने कहा ये तो बन गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। फिर हमने कहा बताओ कैश क्या होती है? कल पढ़ चुके हुए तो एसेट। इनकम कैसे हो गई? कैश एसेट से। कल एग्जाम्पल नहीं किए क्या? एसेट
और एसेट से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं कौन से होते हैं? रियल अकाउंट। क्लियर? तो देखो वापस वही स्टेप वाइज चलोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है? नेचर देखो कि दो साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रही है। हमने कहा एक तो सैलरी, दूसरा कैश। फिर हमने कहा सैलरी क्या है? सैलरी हम पे कर रहे हैं इसलिए एक्सपेंस है। कैश क्या है? कैश के ऊपर हमारा राइट होता है, बिजनेस में यूज आती है इसलिए बिजनेस की एसेट्स होती है। ठीक है। एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। अब आइए नॉमिनल अकाउंट के रूल पे। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का रूल? ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड। तो ये एक्सपेंस ही तो है इसलिए इसे क्या करेंगे? एक्सपेंस है इसलिए करेंगे डेबिट। यही तो देखना क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। समझ गए? कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल याद कीजिए क्या था? द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस, जो चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो और जो बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। बताओ बिजनेस में सैलरी पे करेंगे तो कैश आएगी कि जाएगी? जाएगी, यानी कि गोज आउट। ये होगा गोज आउट, बिजनेस से जा रही है इसलिए क्या करना है? क्रेडिट। बन गई एंट्री। समझ गए? क्या एंट्री हो गई? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। डेबिट करना है सैलरी को और क्रेडिट किसको करना है? कैश को। एक्सपेंस थोड़ा इधर चला गया है एक्सपेंस। ठीक है। और कैश को क्या करना? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000। सिंपल है। एक और बताओ चलो, अब आपकी बारी है। रेंट पेड। रेंट समझते हो? हमने दुकान किराए पर ले रखी है, बिजनेस चला रहे हैं हम, दुकान का किराया देना है, रेंट पे करना है। बताओ दो साइड कौन कौन सी इफेक्ट हो रही है? एक तो रेंट, पहले ये देखो क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। एक तो रेंट और दूसरा कैश। ठीक है। दोनों के नाम से अकाउंट ओपन कर दो। कितना इजी है एंट्री करना। देखो हमने कहा रेंट क्या है? रेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंस से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल। कैश क्या है? एसेट। एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। सो सिंपल। अब लगाइए इन्हीं का रूल जो हमने लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड। तो मैंने कहा ये एक्सपेंस ही है तो दूसरी चीज तो देखनी नहीं है। ठीक है। ये है हमारे लिए एक्सपेंस इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट। और हमने कहा एसेट्स का रूल क्या कहता है? The things which comes in रियल अकाउंट का, things which comes in debit goes out will credit। बताओ कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है, यानी कि goes out। और जो चीज बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं, जाती है और ये बिजनेस के हो गए खर्च, एक्सपेंस। तो एंट्री बन गई। बताओ क्या? रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट करना है टू कैश अकाउंट। क्रेडिट नहीं बोलते उसको, ये जो टू है ना ये अपने आप में एक क्रेडिट है। ठीक है। टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 10,000। 10,000 फटाफट करो, फिर 4-5 एग्जाम्पल आपको देते हैं, देखते हैं कर। इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दो। थर्ड ट्राई करो बताने का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, थर्ड नंबर। ये भी कर लिया ना? $5,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 5,000। बताओ दो साइड कौन कौन सी इफेक्ट हो रही है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ही हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और दूसरा कैश, पैसा जाएगा हमारे यहाँ से। देखो 70% ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व होती है बिजनेस में, जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो कैश तो हमेशा दिमाग में रखा करो, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। फिर बच्चा क्या ढूंढना, तो ये चीज है, और ये भी हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है। हाँ प्रॉब्लम है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है हमने कहा, और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है? एसेट। एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट।
कौन बताएगा रूल? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। तो हमने कहा ये एक्सपेंस है इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? थिंग्स कम्स इन, जो आती है उसे डेबिट करो, गोज आउट, जो जाती है उसे क्रेडिट करो। बताओ कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है। गोज आउट, जा रही है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बन गई एंट्री। इसी के नाम से अकाउंट ओपन कर दो। क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। वैसे है ना, हम एक्सपेंस के साथ वर्ड एक्सपेंस यूज लेते नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, बट ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रिसिटी, इसके साथ अपने आप ही एक्सपेंस जुड़ जाता है। ठीक है, वर्ड ही ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। जैसे सैलरी भी पे करते तो कभी लिखते हैं क्या सैलरी एक्सपेंस? नहीं लिखते, सिर्फ सैलरी लिखते हैं। डेबिट करने का मतलब वो अपने आप ही क्या हो गया? एक्सपेंस बन गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इसके साथ आप लिख सकते हो अकाउंट डेबिट, कैश गई टू कैश अकाउंट। दे दो एक। चलो फोर्थ आपको ही करना है। इंटरेस्ट पेड। क्या होता है इंटरेस्ट? हिंदी में कह सकते हैं ब्याज। मैंने किसी से लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट पे किया हमने 10,000। तो पहले तो इसको करो और फिर वो सोल्व करो, देखते किसका सही होता है और किसका गलत। चलो अब देखो, इंटरेस्ट में भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हमने कहा दो साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रही है? सबसे पहले तो इंटरेस्ट और दूसरा कैश। इंटरेस्ट का अकाउंट खोल दो, कैश का अकाउंट खोल दो। इंटरेस्ट हमने कहा क्या है? पे कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंस है। अच्छा, क्या इंटरेस्ट मिल भी सकता है क्या? हम भी तो किसी को लोन दे सकते हैं, मिल भी सकता है। अभी तक मैंने आपको एक्सपेंस ही कराए हैं, अब मैं इनकम पे आऊंगा। ठीक है, तो हमने कहा इंटरेस्ट पे किया हमने, तो ये बन गया हमारे लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट। फिर हमने कहा कैश क्या है? कैश एसेट्स है, एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट। अब लगाइए इनका रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं उन्हें डेबिट करो। हमने कहा एक्सपेंस तो ही है, कर दो डेबिट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? थिंग्स कम्स इन डेबिट, जो चीज आए उसे डेबिट करो। थिंग्स गोज आउट क्रेडिट, जो जाए उसे क्रेडिट करो। कैश आ रही है जा रही है? अच्छा, पता है यहाँ किसके बारे में सोचते हैं? ये जो दो अकाउंट खोल रखे हैं ना, उनके बारे में सोचते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे अब मैं कह रहा हूं आए या जाए, तो आप क्या करोगे? इसको देखोगे कि एसेट्स आई क्या गई? नहीं, ये देखो कैश आई या गई। ठीक है, तो हमने कहा कैश आई या गई, गोज आउट, यानी कि गई, तो क्या करना है? क्रेडिट। बन गई एंट्री। क्या एंट्री बनी बताओ? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या अभी चेंज होगा जब ये इनकम आ जाएगी, तो हर बार वो आपको एंट्री एक्सपेंस की थोड़ी देगा। ट्रांजेक्शन होते हैं ना, तो उसमें से अपने को एनालिसिस करना होता है। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज अफेक्ट हो रही है। जैसे अभी मैं देखो इनकम की कराऊंगा ना, तो थोड़ा चेंज होगा वहां पर। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने? 10,000। ये कर लिया सबने। अब देखो, अब करा रहा हूं मैं आपको। अब आप मुझे बताएंगे कि एक्सपेंस है कि इनकम है। उतार लिया ना? वेरी गुड। अब बताओ मुझे फिफ्थ एंट्री, रेंट रिसीव। इस बार बताओ पे कर रहे हो कि मिल रहा है? मिल रहा है। अगेन दो साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रही है? रेंट और दूसरा कैश। हमने कहा ठीक है, रेंट और कैश, तो दोनों के नाम से अकाउंट ओपन कर दो। ठीक है, अब बताओ रेंट क्या है? एक्सपेंस की इनकम। अब इनकम हो गया ना। रेंट रिसीव हो रहा है कि पे कर रहे हो? रिसीव हो रहा है मतलब मिल रहा है। तो कोई चीज मिल रही है तो खर्चा कैसे होगा? इनकम होगी। समझ पा रहे हो? हमने रेंट अर्न किया, हमने कमाया, तब अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमने कहा रेंट जो है वो अब आ रही है हमारे लिए क्या? इनकम। और इनकम से रिलेटेड अकाउंट भी कौन से होते हैं? नॉमिनल। यही तो पढ़ा हमने। इन चार चीजों से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे नॉमिनल अकाउंट होंगे। रियल कैश क्या है? एसेट। और एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। अब लगाइए रूल। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का रूल?
प्रॉफिट होगा क्रेडिट। क्रेडिट। अब देखो यहाँ रेंट जो है वो इनकम है, इसलिए इस बार हम इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखो साइड चेंज हुई ना, तो यही तो पता करना अपने को, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, और वो हमें यहाँ जाके पता चलेगा। अब बताओ कैश आ रही है कि जा रही है, आ रही है ना, मिल रहा है तो कैश आएगी, कैश कम्स इन, इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी कि जो चीज आए उसे डेबिट करो। क्या एंट्री बनी, अब ध्यान से देखना। इस बार कैश को डेबिट करना है, पहले डेबिट वाली चीज लिखते हैं। तो जो आप बोल रहे थे कि सर ये नाम ही लिखना, बताओ चेंज हुई ना साइड, इसलिए अब हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आए, और टू यानी क्रेडिट कर दिया हमने किसको, इनकम नहीं रेंट, टू रेंट अकाउंट। चेंज हुआ ना, समझ पा रहे हो, कितना अमाउंट आएगा, 5000। इस तरीके से आपको देखना है। ऐसे ही बताओ एक और एग्जांपल, अब आप ट्राई करेंगे। नहीं, ये वाला 6 वाला लिखवा देता हूं पहले, उसके बाद दोनों साथ ही लिख लेना। सैलरी रिसीव, क्या सैलरी रिसीव हो सकती है, चलो सैलरी छोड़ो, कमीशन की लिख देता हूं। कमीशन मिला अपने को, यस, कमीशन रिसीव हुआ, हिंदी में भी लिखवा देता हूं मैं, कमीशन प्राप्त। कई वीडियोस बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम वाले भी होंगे जो देख रहे होंगे। 5000। अब बताओ मुझे क्या दो साइड अफेक्ट हो रही है, कमीशन और कैश। हमने कहा दो साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रही है, पहले तो वो देखो, एक तो कमीशन और दूसरा कैश, दोनों के नाम से अकाउंट ओपन कर दो। अब बताओ कमीशन इनकम है कि एक्सपेंस, एक्सपेंस, वेरी गुड। मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, मेरे लिए एक्सपेंस तो समझ में आता है, मिल रहा है ना, रिसीव, प्राप्त हो रहा है, कमीशन मिलेगा तो इनकम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनकम। मैंने कहा ना, आप क्या 4-5 एंट्री एक जैसे कर लेते हो ना तो वहीं अटक जाते हो, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, याद कर लिया, अभी तो पढ़ा है इनकम। कोई चीज मिल रही है तो इनकम है, कोई चीज हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस होगा ना। तो हमने कहा मिला इसलिए इनकम है, और इनकम से रिलेटेड क्या कह रहे हो आप हर रोज दे रहे हो, मतलब पीरियड पे। अच्छा, आज किया आपने, तो इसका मतलब क्या इनकम नहीं होगी, इनकम कैसे होता है, सुनो, रोज हो रहा है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, बिजनेस में हमें रिसिप्ट हो रही है, और कमीशन रिसीव होने का मतलब है अपने आप इसका नेचर शो कर रहा है अपने को बिजनेस का, कि आप कमीशन एजेंट हैं। आ रहा है समझ में। इसमें आप ये भी बोल सकते हो सर रेंट भी रोज थोड़ी मिल रहा है, हर महीने वैसे मिलता है अपने को, रेगुलर बेसिस पे मिलता है, समझ गए। तो कमीशन भी हमारे लिए इनकम होती है, क्योंकि हम कमीशन एजेंट बन गए, हम एजेंसी का काम करें तभी तो कमीशन मिल रहा है, ठीक है, तो बिजनेस की इनकम है। फिर बताओ कैश, कैश क्या होती है, एसेट, एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है। बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिट, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। इनकम है इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इनकम यानी कि आय, क्या करो, ये आई नहीं आय लिखा मैंने ना, क्रेडिट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, थिंग्स कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, जो चीज आए उसे डेबिट करो, जो चीज जाए उसे क्रेडिट करो। बताओ चीज आ रही है कि जा रही है, आ रही है, कैश आएगी ना हमारे पास में, तो क्या लिख दें, कम्स इन विल बी डेबिटेड, आई। अब बताओ एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, यानी पहले डेबिट वाली चीज लिखनी होती है, कैश अकाउंट डेबिट, और टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, क्रेडिट नहीं लिखते हैं, कितनी बार बोलूं, 5000 कितनी इजी एंट्रीज है। सिर्फ यही ढूंढना है इनकम है कि एक्सपेंस है, आ रहा है कि जा रहा है। 4 तो 6 तो रूल्स है हमारे, जिसमें से 4 हमने अभी तक कवर कर लिए, 2 और बचे, जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी उसमें। छापो फटाफट।